दो दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं। आज भी बहुत सारे लोग दोस्तों के लिए माँ बाप को छोड़ देते हैं, बीवी बच्चों को छोड़ देते हैं। आज के दोस्त ऐसे, जबकि ये नल्ला दोस्त, वो सच्चे जिगरी दोस्त। ये वाक्य मैं पहले कभी बयान किया हूं। दो सच्चे दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, अच्छे दोस्त, लेकिन एक बिल्कुल भगत है, जो समझ, एक सूफी साहब और एक पक्का दुनियादार है, हीरो है। जो आज हमारे बहुत सारे लोग हैं, पट्टी पैंट पहनना उनका शौक, कान में वाली पहन के घूमना उनका शौक, रंग बिरंगे बाल रखना उनके शौक, बेढंग का सर रखना, बेढंग के कपड़े पहनना, है ना, वह आड़े टेढ़ी शक्ल बना लेना, ये उनका शौक है। कोई बाइक पर बिल्कुल कोई 8 बना रहा है, कोई 3 बना रहा है, कोई 5 बना रहा है, ये उनके शौक है। एक ऐसा था, अब ये दोनों साथ में निकलते थे। वो भगत मस्जिद में चले जाता था, ये अपना कहीं भी जा जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जागने की रात आ गई, ये समझ लो कि शब बारात आ गई। उस भगत ने कहा कि यार तू रोज चले जाता है, आज बहुत बड़ी रात है और आज नामा अमाल बदली होते हैं, रजिस्टर बदली होते हैं और नेकियां लिखी जाती हैं। आज से नई जिंदगी की शुरुआत होती है, इसलिए आज तो मस्जिद में आ जाता। वो क्या, तू जाना यार, तू तेरा काम कर, तुझे जाना मस्जिद में, तू जा, मुझे मेरा काम करने दे, ठीक है। वो मस्जिद में गया और मस्जिद में जाने के बाद में उसने रात भर जिक्र अस्कार, नमाज, दुरूद, तिलावत कुरान, तहज्जुद, अवाबीन जो भी पढ़ना था उसको, नवाफिल पढ़े, कज़ा नमाजें पढ़ी, जिक्र अस्कार, रब की बारगाह में रोया, गिड़गिड़ाया, उसके लिए भी दुआ मांगा, उम्मत के लिए दुआएं की, सबके लिए दुआएं की। सुबह हो गई, सुबह के बाद फजर की अजान हुई, फजर की सुन्नतें पढ़ा, नमाज पढ़ा, तस्बीहात पढ़ा, फजर की जमात के साथ नमाज पढ़ा, फिर जिक्र अस्कार में लग गया, फिर इशराक पढ़ा। इशराक पढ़ने के बाद वो मस्जिद के बाहर निकला और निकलने के बाद में थोड़ी दूर चला था कि उसके पैर में कील चुभ गई और कील भी ऐसी लगी कि वो अंदर के बेबस हो गई। अब ये कमजोर आदमी बेचारा, वो कील निकालने लगा, इतने में वो दोस्त पीछे से आ गया। अरे बोले क्या हुआ? बोले यार देखो ये कील लगी। उसने बहरहाल वो दोस्त ने उसको पकड़ के कील को खींचा, खून का फवारा निकला। उसने अपना रुमाल बांध के कंधे पे बैठा के घर ले गया और ले जाने के बाद देखा तो रात भर जिक्र अस्कार किया, रात भर अल्लाह की याद किया, रात में जागा, तस्बीहात, कुरान, ये वो सब किया। और तुझे क्या मिला? तुझे ये हुक्म मिला। और ये देख, मैं रात भर वो हरकेशा देखा, वहां गया, तवाइफ के कोठे पे गया, फला जगह गया, ये खाया, वो खाया, इधर गया, ऐश किया, एंजॉय किया और निकला तो मुझे एक पर्स मिला। मैंने पर्स उठाया, देखा तो सोने के सिक्के जल्दी से जेब में रखा, आया इधर। अब वो बेचारा थोड़ी देर के लिए मायूस हुआ, कोई भी होगा मायूस होगा कि यार मैं रात भर, यह बात तो सही है कि मैं रात भर अल्लाह की याद किया, रसूल पर दुरूद पढ़ा, रसूल की सुन्नत पर अमल किया, रसूल आजम को राजी करने की कोशिश की। सुबह मेरे को ये कील चुभ गई और खून निकल गया, मुझे तकलीफ हुई और इसको रात भर ये वहां क्या क्या किया, ना जाने क्या क्या ये करके आया, ऑर्केस्ट्रा देखा, तवाफ के कोठे पे गया, कहाँ गया, क्या क्या खाया, क्या पिया, ऐश किया, एंजॉय करके आया। सुबह इसको पर्स मिला सोने का। अब उसको दवा ववा दिलाया, रात हो गई, सो गए, वो अपने घर गया, अपने घर सो गया। सोने के बाद में इस भगत को सपना आता है, ख्वाब आता है। वो ख्वाब में एक आवाज आती है कि नादान, तू चंद सिक्कों पर ललचाता, चंद सिक्कों पर ललचाता, तुझे मालूम नहीं कि तू आज तुझे सूली पर चढ़ाने वाले थे। आज तुझे लोग सूली पर चढ़े, तुझे तेरा कत्ल था, लेकिन तेरी रात की जो जिक्र अस्कार थे ना, जो इबादत और रियाज किया, तो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाया, रोया, तो अल्लाह को राजी करने की कोशिश किया, रसूल आज़म की सुन्नत पे अमल किया, तूने मस्जिद में रात गुजारी और यकीन के साथ गुजारी, या इश्क़ इलाही में, याद इलाही में रहा, तो अल्लाह ने इस एक छोटी सी कील के ऊपर थोड़ा से खून पे तेरी वो कत्ल को बदल दिया। बोलो यार, तो आज कत्ल होता लेकिन थोड़ा सा खून उस जिक्र अस्कार के बदले में तेरी तकदीर को बदल दिया। समझ में आ रही है आप लोग? और उस नादान जो बहुत एंजॉय करके आया ना, वो आज किसी मुल्क का बादशाह बनता, सोने के तख्त पर उसको बिठाता, सोने का ताज उस पर सर पे सजाता और रियाया का मालिक होता। ना जाने कितने उसके आगे पीछे चमचे घूमते, वजीरात ये होते, वो होते, नौकर चाकर होते। उसकी इस हरकतों ने चंद सिक्कों में उसकी जिंदगी को बदल दिया। ये हरकतें सारे काम खत्म हुए, चंद टकों में बट गया। तब उसकी आंख खुली, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा एहसान है मेरे मालिक, ए मौला मैं तेरी बारगाह में ताइब होता हूँ, तौबा करता हूँ, अल्लाह मेरी खताओं को माफ करो।
समझ रहे हैं आप लोग? तो मेरे भाइयों, इस दौर के दोस्तों से भी बचें। और मैं समझता क्या मैं कहता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ, मैं 100 में से 100 की बात नहीं करता, 100 में से 90 की बात करता हूँ, बल्कि 95 की बात करता हूँ कि वो आपको गलत रास्ते पे ही ले जाएंगे। कोई इस दौर में दोस्त नहीं मिलेगा जो सच्ची राह में आपको ले जाएगा, मस्जिद ले जाएगा, नमाज में ले जाएगा, नेक इस्तेमाल में ले जाएगा, अच्छे माहौल में ले जाएगा। 5% भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, वरना भंगी बहुत मिलेंगे। अय्याशी के अड्डे पे ले जाएगा, चरस के अड्डे पे ले जाएगा, सूद खोरी में ले जाएगा, हराम खोरी में ले जाएगा, न जाने कितने खुराफात तुमसे करवाना है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बोलिए, बोलो मेरे भाई, गलत तो नहीं कह रहा हूं?